तो कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं दैट कैन सेंस केमिकल्स, दीज आर कॉल्ड कीमो रिसेप्टर्स। तो दो तरीके के कीमो रिसेप्टर है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लंगाटा, और ये क्या कर सकते हैं, दे कैन सेंस H+ एंड CO2 कंसनट्रेशन। और ये कब एक्टिव होते हैं, जब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर H+ की कंसनट्रेशन, CO2 की कंसनट्रेशन इंक्रीज होते हैं तो सेंट्रल रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। चलो ठीक है, अब होगा क्या इसकी वजह से ये होगा। जो central receptors get activated when H+ and CO2 concentration increase in CFF. As CFF is formed from blood, any increase in CO2 and H+ ion in blood leads to increase of CO2 and H+ ion in CSF. When H+ and CO2 concentration CSF increase, central chemoreceptor which is present in the medulla oblongata get activated. Now, these central chemoreceptor when activated send information to DRG, which is respiratory rhythm center, as well as pons के न्यूमोटेक्सिक सेंटर को भी। तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होती है एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग भी इंक्रीज होती है। नाउ यू जस्ट सॉ द फोटो, ये जो है ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स को एक्सप्लेन करता है, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स को। अब ये क्या होते हैं समझना कि जब हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल से एसेंडिंग एओर्टा निकलती है तो अभी हमने देखा कि वो एक आर्क ऑफ एओर्टा बनाती है और फिर वो डिसेंडिंग एओर्टा बन जाती है। इस आर्क ऑफ एओर्टा में एओर्टिक बॉडीज़ प्रेजेंट होती है और यहाँ से आर्क ऑफ एओर्टा से कैरोटिड आर्टरीज़ भी निकलती है जहाँ पे कैरोटिड बॉडीज़ प्रेजेंट होती है। इन कैरोटिड बॉडीज़ और एओर्टिक आर्क्स के अंदर पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। So aortic bodies contain peripheral chemoreceptors and carotid bodies also contain peripheral receptors. ये क्या सेंस करते हैं, जैसे ही ब्लड के अंदर H+ का कंसनट्रेशन बढ़ता है, CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ता है और ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन कम होता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और कैरोटिड आर्टरीज कहाँ ब्लड सप्लाई कराती है, ब्रेन में। ठीक है, तो दीज बॉडीज कंटेन पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर दैट डिटेक्ट इंक्रीज इन CO2, इंक्रीज इन H+ कंसनट्रेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसनट्रेशन। अब यहाँ से नर्व्स निकलती है, वेगस नर्व एंड ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स, ये जाती है DRG ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा एंड न्यूमोटेक्सिक सेंटर ऑफ पॉन्स के पास, उनको एक्टिवेट करती है जिसकी वजह से ब्रीदिंग रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज होती है एंड अगेन जो ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन है एंड CO2 का कंसनट्रेशन है वो बैलेंस आउट हो जाता है। क्लियर है, तो ये डीपर इंस्पिरेशन पर भी फोकस कर रही है और एक्सेस ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन को हम हाइपरकार्पिया कैपनिया भी कहते हैं।